हक अल्लाह हो, हक अल्लाह हो। अरे पागल, क्या आपने कभी ऐसी हस्ती के बारे में सुना है जिसने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक के इश्क में दुनिया को ठुकराया और जन्नत को भी नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से बादशाहों से भी ज्यादा अजीम मकाम पाया। तारीख का एक ऐसा किरदार जिसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ओ दीवाने, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम जैसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता। जाओ अपना काम करो। ये बादशाहों जैसा मिजाज रखने वाले लोग गोया बादशाहों से भी ज्यादा एहतराम के मुस्तहिक हैं। इन गुदड़ी पोशों के गुलाम भी अपनी गुडरियों में अजीम तरीन बादशाहों जैसा वकार छुपाते फिरते हैं। उन्होंने आज दुनिया की नेमतों को नजरअंदाज कर दिया है और कल ये जन्नत को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इन फकीरों को हिकारत की निगाह से ना देखो, क्योंकि अक्ल के नजदीक ये इन आंखों से ज्यादा मोहतरम है जिनमें खौफ इलाही से आंसू चमकते हैं। हाँ, अगर हजरत आदम ने जन्नत को गेहूं के 2 दानों के एवज बेच दिया था, तो सच जानू कि ये दीवाने जन्नत को एक जौ के एवज भी नहीं खरीदेंगे। आपका असल नाम वहब बिन उमरू था, लेकिन हम तस्करा करेंगे कि लोग और तारीख आपको बहलूल दाना क्यों कहते हैं। ये बहुत ही तारीखी और याद रखने वाला किस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प हस्ती हैं। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दीवानगी के बारे में रिवायात मशहूर है कि आपने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत पर दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया था। इस तरह उन्होंने बादशाह वक्त से अपनी जान भी बचा ली और उस दौर के शाही दरबार के लिए एक ऐसा सरदर्द बन गए जो हंसी ही हंसी में उन्हें आईना दिखाते रहते थे। हजरत बहलूल दाना सरकार की दीवानगी से बादशाह वक्त और बगदाद के उमरा लोग बहुत तंग थे। रिवायत में आता है कि वक्त के बादशाह ने एक दफा हजरत बहलूल दाना सरकार की दीवानगी के मसले पर बात करने के लिए बहुत बड़े मजमे को बुलाया। बादशाह ने अपने मुख्तलिफ सिपाहियों को हुक्म दिया कि नजर रखना, मजमे से कोई वापस न जाए। इसी मजमे के अंदर एक सफेद पोश बुजुर्ग खड़े थे। जब उन्होंने बादशाह की बातें सुनी तो उनको कुछ अच्छा ना लगा और वो मजमे से अलहदा होकर चुपके से पीछे से निकल गए। एक सिपाही जो उनके पास भी खड़ा था, जब उसने उस बुजुर्ग को जाता देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर तक दोनों इसी तरह चलते रहे। फिर बुजुर्ग ने कदमों की चाप से किसी और की मौजूदगी का अंदाजा लगाया और गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़कर देखा। सिपाही ने अपने कदमों को तेज किया और उस बुजुर्ग के बराबर आ गया। उसने मुहतात लहजे में बोला, ए मर्द बुजुर्ग, मैंने आपके अंदर असरार को बोलते सुना है। ऐसा लगता है जैसे बहलूल की दीवानगी में जो हिकमत पोशीदा है आप उससे वाकिफ हैं। आप मुझे खुदा रसीदा मालूम होते हैं। मैं आप जैसे लोगों की गुफ्तगू में अपने लिए हिदायत और रहनुमाई तलाश करता हूं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे बहलूल की हालत की कुछ खबर दे दें? इस मर्द बुजुर्ग ने एक तेज निगाह उस पर डाली और बेनियाजी से कहा, ए बंदा खुदा, तू किसी अजीम गलत फहमी का शिकार मालूम होता है। जा और अपनी राह ले, मुझे भला बहलूल से क्या सरोकार। इस सिपाही ने बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया। बा खुदा, मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूं। मैंने आलिमों और बरगुजीदा लोगों की सोहबत में वक्त गुजारा है। आप जैसे लोग तो हिकमत और दानिश के सरचश्मे हैं। अगर आप इसलिए मुझसे कलाम नहीं करना चाहते कि हालात ज़माना गर्दिशों में हैं और खलीफा के जासूसों और आम लोगों में तमीज़ करना मुश्किल हो गया है, तो मैं खुदा की कसम खाकर आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो कुछ भी फरमाएंगे वो मेरे पास अमानत की तरह महफूज रहेगा। अगर मैं इसमें खयानत करूं तो अल्लाह मुझे वही सजा दे जो फिरौन की है। इस मर्द बुजुर्ग ने इसकी तरफ घूर कर देखा और बेजारी से कहने लगा, ऐ शख्स, तो किस कदर बातूनी और गुफ्तगू का शायक है। मैंने तुझसे कह जो दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो इतना कहकर आगे बढ़, मगर उस शख्स ने पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ चलता हुआ बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा खलीफा और उसके हवारियों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं जानता हूं कि आप इन 3 अशखास में से एक हैं जिन्होंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार से कैद खाने में राब्ता किया था, और बहलूल भी इस वक्त आपके साथ थे। वो मर्द बुजुर्ग ठटक कर रुक गया और खश्मगीन लहजे में बोला, अगर तू इतना कुछ जानता है तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है?
तुझे मेरे बयान की क्या हाजत है? सिपाही बोला, मैं राह हक की तलाश में हूं और आपसे हिदायत और बसीरत हासिल करना चाहता हूं। वो मर्दे बुजुर्ग कुछ देर सोचते रहे, फिर इधर उधर देखकर बोले कि अगर तुम सच कह रहे हो तो उसे साबित करो। सिपाही बोला, आप मेरे हमरा तशरीफ ले चलिए। मेरी ज़ौजा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा कनीज़ है। हमारी दौलत सिर्फ इश्क़ मोहम्मद है। वो मर्द बुजुर्ग इसकी आंखों में सच्चाई देखकर कुछ सोचकर उसके साथ रवाना हो गए। जब इसके घर पहुंचकर अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया कि इसकी गुफ्तगू बिल्कुल सच्ची थी, तो उन्होंने बोला, सन बंदे खुदा, तू हालात ज़माना को जानता है और तुझसे ये बात पोशीदा नहीं कि लोगों की हमदर्दियां अब्बासियों को इसीलिए हासिल हुई थीं कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया था और हक का झंडा हमेशा बुलंद रखने का वादा किया था। मगर अफसोस कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने ना सिर्फ सरकार दो आलम का इश्क बल्कि इस्लाम के साथ लोगों की मोहब्बत और अकीदत को अपनी सल्तनत के लिए ख़तरा समझना शुरू कर दिया और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार को कैद कर दिया। तब से उनके दिन रात इसी कोशिशों में गुजरते हैं कि किस तरह हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार से लोगों की तवज्जो हटा सके। इसीलिए ये हर उस शख्स की जान के दुश्मन है जिसके दिल में इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें ये इत्तलात बराबर मिल रही थी कि हम अनकरीब हक़ का साथ और नारा बुलंद करने के जुर्म में खलीफा वक्त के सामने मुजरिम ठहरने वाले हैं। इसीलिए हमने बाहम मशवरा किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बिल आखिर यही फैसला किया कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार से इस बात की रहनुमाई हासिल की जाए। उनकी क़ैद के अहवाल से तो तुम वाकिफ़ हो कि किस तरह सिपाहियों में गैर मुस्लिम चुन चुन कर रखे जाते हैं। उनसे मिलने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन किसी न किसी तरह हमने अपना मसला उनकी खिदमत में पहुंचा ही दिया। अगले रोज सुबह सादिक के वक्त कैद खाने के रोशन दान से एक मिट्टी की ठीकरी बाहर गिरी। हम पहले ही उस ताक में थे कि हमें कोई रास्ता नजर आए। हमने बड़ी राजदारी से वो ठीकरी उठा ली। उस मर्द बुजुर्ग ने सर्द आह भरी और बोला कि उन्होंने मिट्टी की इस ठीकरी पर हुरूफ तहज्जी में से सिर्फ एक हर्फ लिखा था। वो सिपाही बड़ा ताज्जुब में गया और बोला कि वो हर्फ क्या था। उस बुजुर्ग ने बताया कि इस ठीकरी पर हर्फ जीम लिखा हुआ था। फर्जंद रसूल की तरफ से अता करदा इस एक हर्फ ने हम पर हिकमत के दरवाजे खोल दिए। हमें अपनी मुश्किल का हल अस खुद मिल गया, जो हमारे हालात के साथ साथ मेल खाता है। हमारा तीसरा साथी, जिसका नाम जाहिर करना जरूरी नहीं, उसने जीम से जिला वतनी मुराद लिया। वो आज रात ये शहर छोड़ देगा। मेरे विजदान में जीम से जबल का इंकशाफ हुआ है। मैं पहाड़ों पर अपने आबाई मकान में पनाह लूंगा और हमारे दोस्त वहब बिन अमुर के लिए ये हर्फ जीम से जुनून की अलामत बना है और तब से वो बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ है और उसका नाम बहलूल दाना पड़ गया है। लेकिन तुम देखोगे इस दीवाने की दीवानगी फरजानों को शर्मा देगी। इसके बाद वो सिपाही उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और उसने वादा किया कि वो आज के बाद आपके साथ हक की इस लड़ाई में इस्लाम का झंडा बुलंद रखेगा, चाहे उसकी जान ही चली जाए। फिर तारीख और रिवायत बताती है कि इस सिपाही पर इस्लाम का झंडा बुलंद करने और हक का साथ देने के जुर्म में मक्कार लोगों ने गरदार वतन की तोहमत लगा दी और फिर उसी जुर्म में उसको तख्तादार पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि ये दुनिया हमेशा ज़ाहिरी चीज़ों पर यकीन करती है। जो हंसता है उसे खुश समझती है, जो खामोश रहता है उसे कमज़ोर समझती है और जो सच बोले उसे बागी करार दे देती है। लेकिन तारीख गवाह है कि असल कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने हक का साथ दिया, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली गई हो। ये था वो हैरान कुन, सबक आमोज और दिल को हिला देने वाला किस्सा, एक ऐसे शख्स का जिसे दुनिया ने दीवाना समझा, मगर हकीकत में वो अक्ल व हिकमत का समंदर था। दुरूद सलाम हो आकाए दो जहां, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
ऐसे ही मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज और सबक आमोज किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।